नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज नेशन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। बुखार में दी जाने वाली टैबलेट डोलो 650 यूं ही लोकप्रिय नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट और दूसरे प्रलोभन दिए गए हैं। ये दावा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में किया गया है। इस याचिका को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने सवाल खड़ा किया कि इस तरह से किसी दवा की मार्केटिंग पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने से उसकी लागत जाहिर तौर पर आम लोगों की जेब से ही वसूली जाएगी और इस कारण दवा और महंगी होगी। डॉक्टर लुभावनी ऑफर की वजह से दवा को मरीजों के लिए रिकमेंड करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष दाखिल हुई याचिका पर केंद्र सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता का दावा मन को परेशान करने वाला है, क्योंकि ये वही दवा है जिसकी उन्होंने भी कोविड के समय सेवन किया था, जिसका कोविड के दौरान मैंने खुद इस्तेमाल किया था। डॉक्टरों ने उन्हें यह दवा लेने के लिए लिखा था, इसलिए आरोप वाकई गंभीर है। इस मामले में याचिकाकर्ता फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है। उनके वकील संजय पारिक ने इस बाबत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स यानी कि CBDT की रिपोर्ट का हवाला दिया है। याचिका में मांग की गई कि दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को गिफ्ट देने वाली दवा कंपनियों के लिए यूनिफॉर्म कोड की जरूरत है, जिसके ना होने की वजह से मरीजों के लिए आम लोगों को ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती है और गिफ्ट के लालच में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर मनमाने तरीके से महंगी दवाओं को मरीज के पर्चे पर लिखते हैं। ये अनैतिक प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में पारिक ने कहा कि दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को उपहार दिए जाने के बदले अनावश्यक दवाएं लिखवाई जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए UCPMT कोड बनाया जाना चाहिए। ये खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि डोलो मामले को एक उदाहरण के रूप में कोर्ट में रखा गया, क्योंकि सबसे हालिया मुद्दा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान में सिर्फ डॉक्टर ही जिम्मेदार है, जबकि रिश्वत देने वाली दवा कंपनी भी समान रूप से उत्तरदायी मानी जाए। पारिक ने कहा कि 500 mg के लिए दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा रेट तय किए जाते हैं, लेकिन जब आप इसे 650 मिलीग्राम तक बढ़ाते हैं तो ये रेट बेतहाशा बढ़ जाते हैं और इसलिए इससे इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मुफ्त का एक उदाहरण था और तमाम एंटीबायोटिक्स हैं बाजार में, जिन्हें अलग अलग तरीकों से प्रचारित किया जा रहा है, भले ही उनकी जरूरत ना हो। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन टीवी पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रस्तुत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।